हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था कि जो जो मैंने सीखा हुआ है स्टॉक मार्केट से वो मैं वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करूँगा। अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सपोर्ट करना, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास जो थी उसके अंदर मैंने ये बोला था कि उसके अंदर मैं ये बताऊँगा कि बेसिकली मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि मार्केट के अंदर एक चार्ट होता है जो इसको बोलते हैं हम टेक्निकल चार्ट। और टेक्निकल चार्ट के अंदर कुछ फिगर्स ऐसे बनते हैं जिनको हम कैंडल्स बोलते हैं। अगर आप इसको देखेंगे जैसे हमारी कैंडल्स होती हैं तो इसको हम कैंडल्स बोलते हैं, बट इसके अंदर कुछ ये वाले पार्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं शैडोज़, ठीक है। इनको हम बोलते हैं शैडोज़ या विक्स, और ये इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब इसके अंदर जो है दो टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। एक तो होती है बाइंग कैंडल और एक होती है सेलिंग कैंडल। सेलिंग कैंडल हमारी जो होती है वो होती है रेड कलर के अंदर, और बाइंग कैंडल होती है हमारी ग्रीन कलर के अंदर। ये कॉमन कलर्स हैं जो कि फॉलो होते हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स हैं ये फॉर्म किस बेसिस पर होती हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल के अंदर ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लो। जैसे सपोज़ प्राइस ने लो बनाया 92 का उस पर्टिकुलर डे पर, और अगर इंट्राडे बेसिस पे चलें हम तो इंट्राडे बेसिस के अंदर अगर सपोज़ 5 मिनट की कैंडल है तो उस पर्टिकुलर 5 मिनट के अंदर ऐसे कैंडल बनी तो इसको हम बोलते हैं लो, ठीक है। और इसको हम कंसिडर करते हैं हाई, और ये होता है हमारा ओपनिंग, मतलब कि प्राइस किस पर ओपन हुआ, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, कि जिसके ऊपर प्राइस क्लोज हुआ। अब इसको मैं आपको 5 मिनट के अंदर भी समझा देता हूँ और डेली बेसिस पे भी समझाता हूँ। सपोज़ कि हमारी ये 5 मिनट चार्ट है हमारा, ठीक है। ये हमारा है 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट के अंदर अगर सपोज़ ऐसी कोई कैंडल बनी है तो मतलब कि ये ओपनिंग यहाँ पर हुई थी प्राइस की, प्राइस ने नीचे जो गया था वो ये वाला लो तक गया था। अगर हम ओपनिंग को कंसिडर करें 100 रुपीज़, तो जैसे इसने लो बनाया 99 और प्राइस ऊपर तक गया, ये हाई जो इसने बनाया 105 का, और जो क्लोजिंग प्राइस ने दी वो दी 104। तो कुछ इस टाइप का आपको फिगर्स दिखेंगे। और उसी सेम तरीके से अगर आप सेलिंग कैंडल देखोगे, सेलिंग कैंडल के अंदर क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। ये बॉडी होती है, पर इसके अंदर जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग अपर साइड पे हो जाती है, हाई और लो जो है वो सेम रहते हैं, बस ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। अब ये प्राइस बनता कैसे है, ये कैंडल बनती कैसे है, मार्केट फंक्शन कैसे करता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि सपोज़ हम 100 रुपीज़ से चालू करते हैं। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज़ प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज़ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बायर होगा, यहाँ पर एक सेलर होगा, ठीक है। अब बायर ने बोला कि मैं इसको जो है 99.7 पे ही बाय करूँगा, ठीक है। और सेलर ने बोला कि मैं इसको 100.5 पर ही सेल करूँगा। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में कोई प्राइस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, देख लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है, सपोज़ इन दोनों में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, या तो कोई बायर इस प्राइस पर आ जाएगा
₹100.5 पर बाइंग प्राइस डाल देगा तो ये सेलिंग प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ये ₹100 पर ओपन हुई। यहाँ पर जो है सेलर जो है वो 100.5 पर बैठा है और बायर जो है वो 99.8 पर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज़ बायर को लगा कि कोई बात नहीं यार, मतलब कि मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो बायर ने अपना 99.8 का जो प्राइस है वो चेंज करके 100.5 डाल दिया, तो प्राइस जो है ये ऊपर शिफ्ट होकर 100.5 चला गया, ठीक है। और फिर दोबारा कोई न्यू सेलर आया जिसने डाल दिया 101.5, और यहाँ पर कोई एक और ऐसा बायर था जिसने बोला कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इसको प्राइस को तो 110 जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं 101.5 पर ही परचेज़ कर लेता हूँ। तो इसने 101.5 पे परचेज़ कर लिया। तो इसी तरीके से अब ये जो कैंडल जो बननी स्टार्ट हुई, जैसे ये ₹100 पे स्टार्ट हुई, और सपोज़ आप क्लोजिंग भी इसको कंसिडर कर लो, 101.5 को ही क्लोजिंग कंसिडर भी कर लो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पर हुई, बायर को कन्विक्शन थी कि मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, मतलब कि बायर का एनालिसिस था कि मैं इसको ऊपर के प्राइस तक देख सकता हूँ, तो जिसकी वजह से उसने अपनी जो बाइंग प्राइस है वो उसने ऊपर करता गया, और सेलर भी जो है अपना प्राइस ऊपर करता गया, तो जिसकी वजह से हमारे को कोई ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो कि बाइंग शो करती है, ठीक है। बट इसका ही ऑपोजिट अगर हम कंसिडर करें तो इसका ऑपोजिट का मतलब कि सेलर कैसे करता है कि जैसे यहाँ पर बायर था 99.8 पर और सेलर था 100.5 पर, तो सेलर ने कहा कि नहीं, ये प्राइस जो है ना ये नीचे जाना चाहिए एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो कोई बात नहीं, मैं अपना जो बाइंग प्राइस है वो 99.8 पर ही शिफ्ट कर देता हूँ। प्राइस कितने पर ओपन हुआ, 100 पर, तो प्राइस कितने पे आ गया, 99.8 पर, ये यहाँ 99.8 पर आ गया। तो फिर एक और बायर था जिसने 99.1 का प्राइस कोट किया, और एक और सेलर था जिसने उसी प्राइस के ऊपर अग्री करके इसको 99.1 पे ले आया, तो जिससे कि हमें ये पता चलता है कि 99.1 जो है नीचे का प्राइस, तो इससे पता चलता है कि हमें यहाँ पर सेलिंग शो हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे शो करता हूँ कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हो। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखोगे तो ये कुछ कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ये इस कैंडल का आप हाई कितना है 6931 और लो कितना है 6907, तो हम इसका जो है हाई लिख लेते हैं 6931 और लो जो है 6907, और ओपनिंग हुई थी इसकी 6911 पे और क्लोजिंग हुई इसकी 6925 पर। तो इट मीन्स कि बीच के अंदर इस कैंडल के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर ये ओपन हुआ, ये नीचे तक इसने ये लो क्रिएट किया, बट बायर को ये कन्विक्शन थी कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स ऊपर की साइड पे लगते लगते ये क्लोजिंग दी। और ये अगर आप चेक करोगे ये 3 मिनट का चार्ट है, और इसके अंदर जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे 5 मिनट चार्ट हो गया, 1 डे चार्ट हो गया, 1 आवर चार्ट हो गया, तो काफ़ी टाइप्स के इसके अंदर चार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको एनालिसिस कैसे करना होता है। 1 डे का चार्ट मतलब एक दिन के अंदर ओवरऑल क्या हुआ है स्टॉक के अंदर वो पता चलता है कैंडल्स में, और इंट्राडे के अंदर हर मिनट, मतलब कि जैसे 5 मिनट चार्ट है तो हर 5 मिनट के अंदर बायर और सेलर का व्यू क्या है वो उस वजह से पता चलता है, और जिसकी वजह से मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं जिसके बिहार पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से जो ये आज की जो क्लास थी, क्लास 1, ये थी कि मार्केट्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल चार्ट्स किस वजह से कैसे बनते हैं और कैंडल्स कैसे बनती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर मैं ये समझाऊंगा कि कैंडल स्टिक्स किस टाइप की होती हैं और वो कहाँ पर फॉर्म होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट कहाँ पर फॉर्मेशन होती है उनकी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।